जय श्री कृष्णा। आज हम सब सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन कृष्ण भगवान ने रास लीला की थी। मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है। पूर्णिमा का व्रत करके व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन शाम को खीर पूड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर रात्रि जागरण करें और भगवान का भजन करें। आइए अब हम सब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है। तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे पूनम माता, जैसे उसके पुत्र को जीवित किया वैसा ही सबका करना। कहते हैं कोई भी कथा कहानी बिना विनायक जी की कहानी के अधूरी होती है। आइए अब हम सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं तो विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ दिया है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठे स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जा, तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन्य हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हमारे सारे परिवार को धन देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।